Assalamualaikum. You are watching Code with Heather. Welcome to first part of episode 8 of Dart tutorial series for beginners. आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होती हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर सीरीज। और इसमें हम देखेंगे कि फंक्शंस का फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्या होते हैं, देन हम देखेंगे कि कुछ बेसिक रूल्स होते हैं फंक्शंस को राइट डाउन करने के लिए या फंक्शंस को यूज़ करने के लिए, वो हम रूल्स देखेंगे क्या होते हैं। देन हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशंस होते हैं जिसे हम फैट एरो भी कहते हैं, वो देखेंगे वो क्या होता है। देन हम देखेंगे कि आप फंक्शन में जो पैरामीटराइज फंक्शन होते हैं कि आप किसी फंक्शन के अंदर आप उसके पैरामीटर्स कैसे पास कर सकते हैं, इस चीज़ को देखेंगे। देन हम इसके बाद देखेंगे कि ऑप्शनल पैरामीटर्स हमारे पास क्या होते हैं, एंड देन एट द एंड हम देखेंगे कि जो नेम पैरामीटर होते हैं ये एक न्यू थिंग है डार्ट में। अब तो काफ़ी हो चुकी है पुरानी, मगर बाकियों से ये एक लेटेस्ट बाद में ये चीज़ आई थी नेम पैरामीटर्स, तो इसके बारे में देखेंगे। तो चले चलते हैं आज की लेक्चर वाली साइड पे और देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फंक्शंस का। ये हमारे पास लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसका कुछ कोड लिखा हुआ है, इसे मैं इरेज करूंगा। तो यहाँ पे हम आज का देख लेंगे कि हम क्या देखेंगे इस एपिसोड में। इस एपिसोड में हम देखेंगे फंक्शंस और इससे कुछ रूल्स देखेंगे, ठीक है। देन फर्दर इसकी जो टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट एपिसोड्स में एक एक करके हम उस पर स्टडी करेंगे ताकि आपको एक डिटेल्ड और वेल एक्सप्लेन्ड वीडियोस मिल जाएं, जिसके बाद आपके माइंड में एक इसका फंक्शंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो फंक्शंस हमारे पास क्या है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फंक्शन क्या है। हमारे पास फंक्शन जो होता है ये आपके पास एक मिनी प्रोग्राम की तरह होता है, ठीक है। अब प्रोग्राम इनसाइड अ प्रोग्राम आप कह सकते हैं, ठीक है। एक मिनी प्रोग्राम होगा या फिर आप इसे कह सकते हैं ये आपके पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आप किसी भी जगह पे डिफाइन कर सकते हैं और बाद में उसे रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को समराइज हम करते हैं और सिंपल वर्डिंग में हम इसे देखें तो ये फंक्शंस जो होती हैं वो हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि हम किसी कोड को रीयूज कर सकें। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड के लिए हम फंक्शंस यूज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं इसकी, ऐसे कुछ एग्जांपल होगी कि फॉर एग्जांपल आप कोई अर्थमेटिक आपके पास कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे कुछ नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट में आपके पास ये रिक्वायरमेंट है कि आपने तकरीबन 10 जगहों पे 10 जगहों पे आपने वो एडिशन परफॉर्म करनी है। अब अगर आपने वो 10 डिफरेंट जगहों पे आप एडिशन परफॉर्म करें तो आप वो बार बार आपको कोड लिखना पड़ेगा, अगेन एंड अगेन लिखना पड़ेगा जब तक आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम एक स्पेसिफिक फंक्शन क्रिएट करें, ठीक है, उसके अंदर हम वो एडिशन करें और जहाँ पे भी हमें एडिशन की रिक्वायरमेंट होगी हम सिंपली उस फंक्शन को वहाँ पे कॉल कर लें और वो हमारा वहाँ पे जो मिनी प्रोग्राम है वो हम सिंपली एक जगह पे वो 10 लाइनों का कोड है, 20 लाइनों का कोड है, 30 लाइन्स का, 40-50 लाइन्स का कोड है, हम क्यों ना वो कोड एक फंक्शन के अंदर लिख लें और बजाय इसके कि हम बार बार वो कोड जितनी जगहों पे हमें रिक्वायर्ड है मल्टीपल टाइम्स हम वो दोबारा वो सारा कोड लिखें या उस कोड को कॉपी पेस्ट भी अगर आप करते हैं तो आपका लाइन ऑफ कोड तो इंक्रीज होगा, आपका कोड कम्प्लेक्स होगा, उसका जो एक उसने एक स्टोरेज कवर करनी है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो क्यों ना हम वो सारा कोड एक फंक्शन के अंदर लिखें और सिंपली जहाँ पे हम उस कोड की हमें रिक्वायरमेंट है हम उस कोड को वहाँ पे उस फंक्शन को वहाँ पे सिंपली कॉल कर लें। अभी हम इस चीज़ को फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे कोड लिखेंगे और देन आपको इस चीज़ का एक आइडिया हो जाएगा कि जो मैं बार बार यूज़ करूँगी रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड हम करते हैं उसका एक्जैक्टली क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये जो हम यूज़ करते हैं मेन, ये भी आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। ये आपके पास जो डिफॉल्ट फंक्शन होता है डार्ट में आता है, ये आपके पास वो फंक्शन है जो हमारा डिफॉल्ट तो नहीं कह सकते, मतलब मेन फंक्शन है जहाँ से हमारी जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, ठीक है, ये वाला फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और फंक्शन करते हैं, क्रिएट करते हैं, जिसमें से हम यहाँ पे लिख लेते हैं गेट वैल्यू कि ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है। हम सिंपली एक या हम यहाँ पे डेमो के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसकी बेटर अप्रोच होती है कि आप इसका स्टार्टिंग जो है वो स्मॉल लेटर से करें डेमो, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम चेक करते हैं, डेमो चेक के नाम से एक फंक्शन बनाते हैं। ये वाला जो आपका सी है ना चेक का, ये बड़ा कर लेंगे, आपके लिए एक गुड प्रैक्टिस होगी और आपका कोड इससे ना आपके लिए अपने लिए आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा कोड। तो ये एक गुड अप्रोच है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल प्रिंट करवा लेता हूँ सिंपल, ये एक बेसिक सा आपको ये जो मैं कोड लिख के दिखा रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल आप समझिए ये कोडिंग में नर्सरी के बच्चों के लिए ये समझिए ये कोड लिखा हुआ है। अब बिगनर्स हैं कोई मसला नहीं है, हर प्रो एक टाइम पे बिगनर ही होता है। तो मैंने खुद बिगनर से स्टार्ट किया था, अभी मैं एज मच प्रो तो नहीं हुआ बट इतनी है स्किल्स के मैं बिगनर्स को एटलीस्ट गाइड कर सकता हूँ अच्छे से। तो ये यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोड लिख दिया, सिंपल सा कोड, ठीक है। अब इसमें हमारे पास फंक्शन में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं।
एक होता है मेकिंग अ फंक्शन एंड सेकंड हमारे पास होता है कॉलिंग अ फंक्शन। अगर आपने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, ठीक है, आपने एक बना लिया फंक्शन और आपने वो कहीं पे कॉल ही नहीं किया या आपको कहीं पे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो आपका फंक्शन तो वो वैसे ही बना हुआ है फजूल में, ठीक है। तो मेकिंग अ फंक्शन जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉलिंग अ फंक्शन कि आप उस फंक्शन को कहाँ पे यूज कर रहे हैं, आप उसे ठीक यूज कर रहे भी हैं या नहीं। तो यहाँ पे अब हमारा ये जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे अपने इस कोड को रन करता हूँ यहाँ से, तो ये आपके पास कुछ आउटपुट नहीं देगा आपको, ठीक है। ये डार्ट पैड मेरा लास्ट एपिसोड से स्लो है, मगर ये देखें यहाँ पे रन हो गया, मगर इसने आपको कंसोल पे कोई वैल्यू शो नहीं की। वो क्यों वैल्यू शो नहीं की? मेकिंग अ फंक्शन वाला हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे मीट कर रही है, हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया है, मगर जो दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट थी कॉलिंग अ फंक्शन वाली, वो यहाँ पे हमारी मीट नहीं कर रही। वो क्यों नहीं कर रही? यहाँ पे मेन फंक्शन जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है, ये जो मेन होता है फंक्शन, ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है डार्ट की एग्जीक्यूशन का। आपका डार्ट कोड एग्जीक्यूट रन होना स्टार्ट होता है, वो आपका इस मेन फंक्शन से होता है। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेन फंक्शन में डार्ट कोड आएगा और यहाँ से एग्जीक्यूशन वो स्टार्ट करेगा। यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, खाली पड़ा हुआ है। तो जो हमने डेमो चेक वाला अपना फंक्शन क्रिएट किया था, जब तक हम उसे यहाँ पे कॉल नहीं करेंगे, तो डेमो चेक के अंदर हमने जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है ये हेलो प्रिंट करवाने की, ये तब तक हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक हम इसे यहाँ पे कॉल नहीं करवाएंगे इस फंक्शन को। तो कॉल आपने कैसे करवाना है? सिंपल सी चीज है कि आपने इस डेमो चेक फंक्शन का यहाँ पे नाम लिखना है। सिंपली ये आपकी छोटी वाली राउंड ब्रैकेट्स जो होती हैं ये, और सिंपली आपने आगे सेमीकोलन यूज कर देना है। अब इसको जब आप रन करेंगे तो सिंपली आपके पास यहाँ पे हेलो शो हो गया। तो ये हमारा क्या था? मेकिंग का फंक्शन था ये वाली हमारी चीज, और ये जो हमने यहाँ पे काम किया ये कॉलिंग का फंक्शन हमने किया। यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किया, बनाया फंक्शन को, और यहाँ पे हमने इसे कॉल किया। तो ये एक सिंपल सी आपके सामने एक छोटा सा एक इसका फंक्शन की एक एक्सप्लेनेशन मैंने दी है, जिससे आई थिंक सो आपको आइडिया हो गया होगा कि फंक्शन क्या चीज़ है, हमारा ये क्यों यूज होता है फंक्शन, और इसकी क्या फायदे हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। और देन अब नेक्स्ट हम जो हमारा होगा एपिसोड होगा या टॉपिक होगा, वो हमारा इसके अंदर जो पैरामीटराइज फंक्शंस होते हैं वो चीज होगी, ठीक है। फंक्शन में हमारे पास टू टाइप ऑफ फंक्शंस होती है, पैरामीटराइज फंक्शन और नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। अब इन चीजों पे हम अपने नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड होगा उस पर हम देखेंगे। तो अगेन एक चीज मेंशन करूंगा कि ये आपकी वीडियोस को पार्ट्स में डिवाइड करने का ये मकसद है कि आपको एक एक चीज वेल एक्सप्लेन हो, आपके माइंड में एक इनका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो, ताकि आपको डेवलपमेंट फेज में जब हम जाएं ऐप क्रिएशन हम करें तो उसमें आपको किसी चीज़ का कोई मसला ना हो। तो डेट इज़ इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें, एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।